भारत नेपाल सीमा पर प्याज की तस्करी हुई शुरू। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि प्याज के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल में प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा रोक लगने के बाद से ही महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर प्याज की तस्करी तेज हो गई। दरअसल निर्यात पर रोक के बाद नेपाल में प्याज के दाम भारत की तुलना में दोगुना हो गए हैं, जिसके कारण भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर अब प्याज की तस्करी करने में लग गए। वहीं बॉर्डर पर लगी सुरक्षा एजेंसियां अब प्याज की तस्करी पर रोक लगाने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निर्देश पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जारी सर्कुलर के बाद 8 दिसंबर से नेपाल में प्याज निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से ही नेपाल में टमाटर के बाद अब भारत से प्याज की तस्करी शुरू हो गई है। इन दिनों नेपाल में प्याज का भाव थोक में भारत की तुलना से दोगुना हो गया है और तस्कर इसका लाभ उठाने में लगे हुए हैं। पगडंडियों के रास्ते प्याज को आसानी से नेपाल पहुंचाकर मोटी रकम अर्जित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह नेपाली नंबर के बाइक से तस्कर उन पगडंडियों के रास्ते से भारत से नेपाल प्याज की तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं। खुला बॉर्डर का लाभ उठाकर भारतीय बाजार से प्याज खरीदकर नेपाल में उसे 2 से 2.5 गुना दामों में बेचा जा रहा है। सूत्रों की माने तो नेपाल के प्याज पर रोक लगने के बाद इन दिनों भारत नेपाल सीमा पर कई इस तरह के रैकेट काम कर रहे हैं जो प्याज की तस्करी में संलिप्त हैं। पर काम हो गया आपके एक्शन के साथ? अभी देखिए सोनौली बॉर्डर पर मेरे द्वारा यहाँ की चेकिंग व्यवस्था का अवलोकन किया गया है। अभी तक जैसी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में जैसा अवसंरचना की कमी जो दिखाई दे रही है, उस पर तो चूँकि दीर्घकालिक उपाय ही संभव है। बहुत शॉर्ट टर्म में तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसा ICP बन रहा है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, उसके ज़रिए उसका समाधान होगा। बाकी SSB के जवान बड़ी मेहनत के साथ में यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चेकिंग के बाद में ही भारत में प्रवेश करें। और भी जो कमियां होंगी हम SSB के अधिकारियों के साथ में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। अभी चूँकि उनके शीर्ष अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये मेरा औचक निरीक्षण था, तो उनके शीर्ष अधिकारियों के साथ में जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ में वार्ता करके और जो भी हर संभव इसमें बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। देखिए, DGFT ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसमें 7/12 को ये नोटिफिकेशन निकला था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 8/12 से उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा प्रतिबंध है इसको 31 मार्च 2024 तक लगाया गया है। सभी गाड़ियां जो हमारे कस्टम्स पोर्ट पे 7 तारीख तक आ गई थी, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है। बाकी सारी गाड़ियों को वापस कर दिया गया है।